सुंदरबन नाम का एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के खतरनाक जानवर भी रहा करते थे। एक दिन की बात है, वहां पर किसी दूसरे जंगल का एक बंदर आ जाता है और बंदर को जंगल में आते ही एक गधा दिखता है। अरे बंदर मामा, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? अरे गधे भाई, मैं पास के जंगल में ही रहता हूँ। कुछ दिनों पहले वहाँ एक बड़ी खतरनाक बाढ़ आ गई थी और मेरा पूरा परिवार उसमें मर गया और उस दिन से मैं अकेला रहता हूँ। मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता। अच्छा भाई, तो ऐसी बात है। देखो भाई, होने को तो कोई टाल नहीं सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहता है। तुम जितनी इस बात को समझ लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। और मेरी मानो तो तुमसे हमारे ही इस जंगल में आराम से रह सकते हो। नहीं गधे भाई, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं तो यहाँ कुछ फल खाने के लिए आया था। पापी पेट का सवाल है। मैं अभी कुछ फल सब्जियाँ खाकर यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ जितने दिन चाहो इतने दिन रह सकते हो, क्योंकि हम दो यहीं पर रहते हैं। तुम दोनों हमारे साथ रहो। उसके बाद वे दोनों जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं और दोनों मित्र एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर बहुत स्वादिष्ट मीठे मीठे फल खाकर बहुत खुश होते हैं। मैंने तो आज से पहले इतने अच्छे फल कभी नहीं खाए। भाई, इस जंगल में फलों की कोई कमी नहीं है और यहाँ तो कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। यहाँ तो जंगल का हर जानवर मजे से रहता है। बंदर और गधे की ऐसे बातें कर लोमड़ी सुन रही थी और उन दोनों की बातें सुनते ही वह तेंदुए के पास चली जाती है और तेंदुए के से जाकर बोलती है। इस कहानी में दो लोमड़ियां हैं। एक लोमड़ी तो तेंदुए के पास रहती है, जो उसकी सभी जानवरों से आने का संकेत देती है। एक लोमड़ी थी जो चापलूसी करती थी और जंगल के जितने भी जानवर थे, कौन नया आया है, सबके बारे में तेंदुए को बताया करती थी। महाराज, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, आपका तो इस जंगल से खौफ ही खत्म हो जाएगा। अच्छा तो लोमड़ी, यह बात है। बोल, तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी इस जंगल में। तो लोमड़ी, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। महाराज, मैं तो कहती हूँ हमें उस बंदर का शिकार करना ही चाहिए, जिससे जंगल के जानवरों में भी डर का खौफ हमेशा के लिए बना रहे और आपका दबदबा बना रहे। लेकिन महाराज, एक समस्या है। अरे लोमड़ी, कैसी समस्या है? महाराज, वो बंदर एक गधे के साथ रहता है और उसके साथ एक और गधा रहता है। वे दो गधे हैं। एक गधा तो अंधा है, लेकिन दूसरा गधा बहुत चालाक है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी ना टूटे। इतना कहने के बाद लोमड़ी उसकी खोज में इधर उधर चली जाती है और वह थोड़ी दूर पहुंचती है कि उसे वहां बंदर नजर आ जाता है और वह बंदर के पास चली जाती है। उसके बाद एक दूसरी लोमड़ी भी वहां पर आ जाती है, क्योंकि वह चापलूसी लोमड़ी थी। लोमड़ी, मैं तो पास के ही जंगल से आया हूँ। मैं तो यहाँ फल खाने के लिए आ गया था। अब उस दिन मैं यहीं गधे भाई के साथ रहूँगा। अरे बंदर मामा, तुम कौन हो और तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा परिवार एक हादसे के कारण मर गया है, मुझे इसलिए उनके साथ रहना है। तो यहाँ फल खाने के लिए मैं आया था। अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और तुम फल खा लेना, क्योंकि
हमारे जंगल में मैं ही एक ऐसी लोमड़ी हूँ जिसको सभी की बातें पता है। नहीं नहीं लोमड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो फल खा सकता था, लेकिन मेरा दोस्त फल लेने के लिए गया है और मैं उसी का यही इंतजार करूँगा। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा दोस्त बस फल लेकर आता ही होगा। अरे वो मेरा भी दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। इतना कहने के बाद लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और गधा वहाँ पर वापस आ जाता है कि देखता है कि उसका दोस्त तो बैठा था, लेकिन बंदर वहाँ पर नहीं था। उसका गधा एक चचेरा भाई था जो कि कुछ बोल नहीं सकता था, उसके पैर भी खराब थे, वो नहीं उठ पाता था। अरे बंदर भाई, तुम कहाँ हो? मुझे दिख नहीं रहे हो। मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए हो? ये टाइम मजाक करने का नहीं है। तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। ऐसे जोर जोर से गधा बंदर को आवाज लगाता है, पर कोई भी उसके सामने नहीं आता। फिर गधे की नज़र झाड़ियों के पास लोमड़ी के बालों की तरफ पड़ती है, तो वे उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसका एक पुराना दोस्त था मगरमच्छ, जो उससे बहुत सच्ची मित्रता थी। अरे भाई, तुमने मेरे दोस्त बंदर को देखा है क्या? वह मुझे मिल नहीं रहा। अरे गधे भाई, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे दोस्त को अभी इधर से जाते हुए देखा है। वह दुष्ट लोमड़ी के साथ जा रहा था। वो भी इसी जंगल में रहता है क्या? अरे अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह अभी नए जंगल से आया है और वह मेरा अभी दोस्त बना है। तुम एक काम करो, हम दोनों एक साथ चलते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता है, वह उसे तेंदुए के पास ही लेकर गई होगी। उसके बाद वे दोनों सोचते हैं कि हम दोनों उसके पीछे जाएं। वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता होता है जो कि तेंदुआ उससे पहले आ जाता है। तेंदुआ तो अपनी गुफा के अंदर था, गधा उससे पहले आ जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर बंदर और लोमड़ी भी आ जाती हैं। उसके बाद वे क्या करते हैं कि वह बोलता है, भाई भाई, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चलो, किसी को कहीं ले जाने की, वो मेरा दोस्त है, उसको जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं दूंगा। हाँ हाँ भाई चलो। यहाँ से एक लोमड़ी तो बहुत ही धोखेबाज निकली है। और वे दोनों आपस में बातें करते रहते हैं कि बंदर बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो मुझे फल के लिए लाई थी, ये मुझे फल देना चाहती थी। अरे अरे, ये तुम्हें कोई भी फल नहीं देना चाहती थी। ये तो बहुत चालाक लोमड़ी है और ये सिर्फ तुम्हें तेंदुए के पास लेकर आई थी। उसकी बात सुनकर बंदर को तो डर ही लग जाता है और वह सोचता है, अरे अरे, आज तो मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। और लोमड़ी तो सारी बातें सुन रही थी। वे करे भी तो क्या करे, क्योंकि तेंदुआ तो अपनी गुफा के अंदर छुपा हुआ था। लोमड़ी, तुम एक काम करो, उस बंदर का पीछा छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ। उसके बाद लोमड़ी अपनी गुफा के अंदर आ जाती है। महाराज, अगर आज तुम इस गुफा से बाहर होते तो उसका शिकार जरूर कर लेते। आज वे मेरे हाथों से वापस चला गया है। अभी मैं गुफा के बाहर ही थी कि वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उसको वापस लेकर चला जाता है। अब बल्कि वे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन दोस्त हैं। अब उनका मगरमच्छ भी उनके साथ है। मगरमच्छ भी बहुत डेंजर है। अच्छा, तो उस गधे का इतना साहस? उसने मुझसे पंगा लिया है। उसे पता नहीं है मैं इस जंगल का महाराजा हूँ, महाराजा। अब तो उसको इसका सबक सिखाना ही होगा। हाँ महाराज, क्योंकि वह बहुत चालाक है और वे तीनों दोस्त एक साथ मिलकर रहते हैं। हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी ऐसे बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम सिर्फ एक काम करो,
उसका पता लगाओ कि वह इस वक्त कहाँ है, क्योंकि मैं उसका आज ही शिकार करना चाहता हूँ। वैसे भी कई दिनों से मुझे भोजन नहीं मिला है और मैं भूखा हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। इतना कहने के बाद लोमड़ी वहां से निकल जाती है और बंदर का पीछा करने लगती है और वह उसकी बातें सुन लेती है। तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। भाई भाई, आज तो तुम दोनों ने मेरी जान ही बचा दी, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। तुम दोनों तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। अब मैं अपने जंगल भी वापस नहीं जाऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि ये जंगल अब जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना, लोमड़ी बहुत चालाक है और वह हमेशा तेंदुए के साथ ही रहती है। मगरमच्छ भी पूरी सहायता करता है उन दोनों की। गधा बोलता है, तुम एक काम करो, अब हमने खाना तो खा लिया है, तुम यहीं पर आराम करो और मैं अभी जाता हूँ और पानी पीकर आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैंने पानी भी नहीं पिया है और खाने की तो बात ही ना करो। मैं खाना लेने के लिए गया था, देखा तो तुम वहाँ पर थे ही नहीं। बंदर और गधा इस कदर बातें करते हैं। उसके बाद उसका दूसरा चचेरा भाई भी वहाँ आ जाता है और वह कुछ बोलता नहीं, सिर्फ बैठा रहता है, क्योंकि उसके पैर एक हादसे के कारण खराब हो चुके थे। लेकिन वह बहुत अच्छा था मन का। इधर लोमड़ी आती है और सब बात जान जाती है और वह तेंदुए के पास फिर से जाती है और बोलती है, महाराज महाराज, अब आप जल्दी चलिए। वह बंदर वहीं पर अकेला बैठा है, उसका दूसरे दोस्त के तो पैर ही नहीं है, वह क्या कर सकता है। एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि उसका दोस्त दोनों पानी पीने के लिए गए हैं। जब तक वे वहां से आते हैं हम चलते हैं। ठीक कह रही हो, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर जाते हैं और आज उसका शिकार करते हैं। बंदर खड़ा हुआ था, तभी वहां पर लोमड़ी और तेंदुआ उसके पास आ जाते हैं और बोलता है बंदर, अरे अरे लोमड़ी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? अरे तू मुझे पहचानता नहीं है? इस जंगल का राजा हूँ मैं, राजा, और यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है। तू महाराज के सामने खड़ा है और आज तेरा अंतिम दिन है। तुझे मैं आज अपना भोजन बना लूँगा। आज कई दिनों के बाद शिकार मेरे हाथ में आया है और तेरा ताज़ा ताज़ा मांस खा के तो मैं कई दिनों के लिए आराम से सोऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी किसी बंदर का शिकार किया जाए, लेकिन तू आ गया, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही तेंदुआ उसका शिकार करने ही वाला था, वहाँ पर उसके दोस्त दोनों आ जाते हैं और साथ में एक चमकीली गाय भी आ जाती है। उसके बाद गधा बोलता है, देखो महाराज, तुम इस जंगल के महाराजा हो और ये बेचारा विपत्ति का मारा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, अगर मुझसे गलती हुई हो तो गुस्ताफी माफ महाराज। इसका परिवार एक हादसे के कारण एक्सीडेंट में मर चुका था और ये बेचारा अकेला है। इसी के लिए मैंने इसे अपने जंगल में रखा था, क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात को सुनकर तेंदुए की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वे बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस लोमड़ी ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस जंगल का महाराजा हूँ तो क्या हुआ, सबका अपना अपना जीवन है। तुम आज से यहाँ पर सुरक्षित हो। मैं ऐसे जानवर का शिकार नहीं कर सकता जो बेचारा पहले से ही परेशान हो। उसके बाद सभी खुशी खुशी से झूमने लगते हैं और तेंदुआ भी बहुत समझदार था, वह उसका शिकार नहीं करता। बंदर तो खुश हो जाता है और मगरमच्छ तो बेचारा गाने गाने लगता है।
उसके बाद लोमड़ी तो अपना सब मुंह लेकर खड़ी थी। अब वे क्या करें। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हमारी रोज़ाना वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपका हमारे चैनल चुनमुन टीवी पर दिल से स्वागत है और ऐसी ही वीडियो रोजाना देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।